अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर कराची में 19 अगस्त के दिन पीर की शाम को एक V8 लैंड क्रूजर 100 की स्पीड से चलती हुई एक मोटरसाइकिल से टकराती है, जिसकी वजह से एक बाप बेटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक सर्विस लेन जहां पर स्पीड की लिमिट सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर पर आती होती है, वहां पर आखिर ये गाड़ी 100 की स्पीड से क्यों चल रही थी। एक्सीडेंट के वक्त तो इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो फिर सारी डिटेल्स खुल कर सामने आती हैं। इस V8 में बैठी हुई औरत जिसका नाम नताशा इकबाल है, वो पहले एक कोरोला गाड़ी को टक्कर मारती है, फिर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, फिर इन दोनों एक्सीडेंट से शायद बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को और स्पीड में लेके जाती हैं। और जब गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आगे एक और मोटरसाइकिल से टकराती है और उस मोटरसाइकिल को कुचल देती है, जिसकी वजह से उस मोटरसाइकिल पे बैठे एक बाप बेटी की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में फोत हो जाने वाले बाप बेटी में से बाप का नाम इमरान आरिफ था और बेटी का नाम आमिना आरिफ था। ये इमरान आरिफ नाम का इंसान जो फोत हो गया, ये पापड़ बेचने का काम करता था और आप सब ये जानते हैं कि पापड़ वगैरह बेचने वाले कोई ज्यादा अमीर नहीं होते। इस छोटे से कारोबार से पैसे बचा कर इस इमरान आरिफ नाम के इंसान ने अपनी सबसे छोटी बेटी आमिना आरिफ को MBA करवाया था और MBA करने के बाद ये एक इंटर्नी की जॉब पे लगी थी। ये बच्ची शायद अब नौकरी करके अपने घर के हालात बेहतर करने की कोशिश में थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन दोनों बाप बेटी की अचानक डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद नताशा नामी लड़की की भी गाड़ी कंट्रोल खो देती है और वो आगे जाके उलट जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस एक्सीडेंट में नताशा कैसे बच गई, क्योंकि गाड़ी तो एक्सीडेंट के फौरन बाद ही बहुत बुरे तरीके से उलट गई थी। देखिए, जो गाड़ी ये चला रही थी उस गाड़ी में सेफ्टी के तौर पर बहुत से एयर बैग्स लगे होते हैं कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट या फिर गाड़ी को कोई जोर का झटका लगता है तो वो फौरन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे हुए इंसान को कुछ ज्यादा चोटें नहीं लगती। एक्सीडेंट के फौरन बाद ही वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और लोग नताशा को घेर लेते हैं और वहाँ से जाने नहीं देते। इसकी पराठो है भाई, लेकिन ये नताशा नामी लड़की बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह से शायद इसकी फैमिली के कहने पर बहुत से एहलकार इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। तो जब बहुत से रेंजर्स के जवान इसे बचाने के लिए आ गए तो इस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा एटीट्यूड देखने को मिलता है। तो जब नताशा को अरेस्ट किया जाता है तो इसके वकील भी इसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। नताशा का वकील जो पहली बात जज के सामने रखता है वो ये है कि जैसा आप देखें सेक्शन 320 लगता है, यानी कत्ले खता, मतलब गलती से हुआ कत्ल। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, गलती से हादसा पेश आया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि इस लड़की के पास तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। उस लड़की का जो लाइसेंस है वो बर्तानिया का है, पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आईओ को अभी 3-4 कॉलें कर चुका हूँ, आईओ मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। जो सजा 322 की है वही 114 की है, ये जानबूझकर 114 नहीं लगा रहे हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ एक आवाज उठाएं कि इसके अंदर 114 भी लगाया जाए ताकि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी बराबर की सजा मिले। लाइसेंस ना होने की वजह से ये केस सेक्शन 320 से 322 बन गया। कत्ले सबब यानी आपकी वजह से ये हादसा पेश आया। पाकिस्तानी लाइसेंस के बगैर आपको पाकिस्तान में गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस लड़की के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो बर्तानिया का था और ये जो बाहर का ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये टेम्परेरी यहाँ तक फॉरेनर्स या फिर विजिटर्स के लिए तो अलाउ होता है, लेकिन नताशा की तो पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी, जिसकी वजह से इसका ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ और इस पर सेक्शन 322 लग गई, जिसकी बेल नहीं हो सकती। तो फिर नताशा की बेल नहीं हुई और इसे 14 दिनों के लिए रिमांड में रखा गया। नताशा के जो हस्बैंड है दानिश इकबाल, जो कि चेयरमैन और CEO है मेट्रो पावर ग्रुप के, उन्होंने कहा ये जो मेरी बीवी है नताशा, ये 5 साल से जेर इलाज है, इसकी तो दिमागी हालत बहुत ही खराब है, हमसे बगैर पूछे गाड़ी ले गई थी और ये हादसा पेश आ गया। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की दिल में नहीं था, जो यह हादसा पेश आया। लेकिन जब जिन्ना हॉस्पिटल ने नताशा की मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये बिल्कुल ठीक है और दिमागी हालत भी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया है। मुलजिमा की दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक है। और इस एक्सीडेंट के बाद नताशा पर बहुत से लोगों ने रिसर्च की और उस रिसर्च से ये पता चलता है कि नताशा नामी लड़की 9 कंपनीज को हेड कर रही थी। मेट्रो प्लस कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से ये नताशा नामी लड़की मेट्रो कैपिटल प्राइवेट ग्रुप की CEO हैं और JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और बाकी 5 कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट पर बैठती हैं। मतलब 5 साल से जिस लड़की का दिमागी इलाज चल रहा है वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर सकती है। और वो लोग जो आई विटनेस है, यानी जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से एक्सीडेंट देखा है, उनका तो ये कहना है कि ये लड़की नशे में थी। लेकिन ये नशे में थी या नहीं इस बात को तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अगर ये वाकई नशे में थी तो DUI यानी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस के भी चार्जेस लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो की बहन बख्तावर भुट्टो ने भी डॉन न्यूज को मैसेज किया है कि एक ऐसी लड़की इसका 5 साल से दिमागी इलाज चल रहा है, वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर सकती है।
इस केस के बारे में बहुत से फेमस लोगों का भी रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। किसी ने कहा कि गुल अहमद ब्रांड को बाइकआउट किया जाए और किसी ने अपने ख्यालात का इज़हार नज़म सुनाकर किया। इसका नाम है पराडो वाली पागल। कातिला लड़की, कुछ नहीं होगा, तेरी पराडो का कुछ कसूर नहीं। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं? ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं? ड्रोन डाला जो तूने, तो क्या हम, तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरना। और किसी ने कहा कि पागल नताशा नहीं बल्कि पागल तो हम है जो पाकिस्तान में रहते हुए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ब्लड मनी यानी कि दियत की रकम मुकर्रर हो गई है और जो बाप बेटी इस एक्सीडेंट में फोत हुए हैं उनकी फैमिली के साथ भी सेटलमेंट हो गई है और ये नताशा नामी लड़की जल्दी रिहा हो जाएगी। लेकिन एक्सीडेंट में फोत हो जाने वाले बाप बेटी के अहले खाना की तरफ से ये बयान सुनने को मिला है। भांजा हूँ और आमना आरिफ का कज़न। डेली यही रूटीन थी। मामू सुबह आमना को ऑफिस ड्रॉप करने जाते थे। आमना खुद मास्टर्स करने वाली थी, उसका थीसिस वाइवा होने वाला था जिसके बाद उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है। सोशल मीडिया पे ज्यादातर झूठी खबरें चलती हैं कि सेटलमेंट हो गई है, दियत की रकम ले ली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगेंस्ट फैमिली की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना हम राब्ता करेंगे। सजा मिलनी चाहिए। अमीर गरीब के लिए इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए। नताशा के साथ जो भी होगा वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर बात इंसाफ की तरफ जाएगी तो दो सिनेरियोस बनेंगे। पहला ये कि विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी यानी कि दियत के पैसे दिए जाएंगे और वो दियत के पैसे कबूल कर लेंगे। बाप बेटी की जान की जो कीमत लगाई जाएगी वो अदा की जाएगी और विक्टिम की फैमिली माफ कर देगी और सब रफा दफा हो जाएगा। दूसरा ये कि विक्टिम की फैमिली को दियत के पैसे दिए जाएंगे और वो दियत के पैसे कबूल नहीं करेगी और वो नताशा को माफ नहीं कहते और वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो फिर इस नताशा को एक लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि मुतासिरीन के वकील की तरफ से ये सुनने को मिला है कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर किसी को मार देता है तो पाकिस्तान के कानून में उसके लिए दियत के अलावा कोई भी सजा नहीं है। अगर ये केस चलता भी तो आपको पता है अदालतों के अंदर ये केस डिसाइड होता 2 साल बाद, फिर जाता हाई कोर्ट में अपील होती, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, कोई 8 साल बाद ये डिसाइड होता। और डिसाइड होने के बाद भी जो इसकी सज़ा है वो दियत ही है। कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसमें इनको जेल हो, ये जेल चले जाएं, क्योंकि ये कानून जो बना हुआ है 1860 का बना हुआ है। ये गोरा बना के गया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम गाड़ी होती थी गोरे के पास, हमारे पास नहीं होती थी गाड़ी। अब गोरे ने ये बनाया कि अगर उनकी गाड़ी से कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो वो ऑफेंस सबसे पहले अवेलेबल होगा, थाने से ही उस बंदे को क्लियर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ाइन की अमाउंट दे के वहाँ से बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। तो वही लॉ अभी तक चल रहा है। हमारे लोगों के जज्बात हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून की किताब के अंदर नहीं है। और मुतासिरीन के वकील की तरफ से ये भी सुनने को मिला है कि इस हादसे में फोत हो जाने वाले बाप बेटी के अहले खाना ने नताशा नामी इस औरत से कोई भी दियत नहीं ली, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ कर दिया है। देखें, सुलह की जो शराइत है हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चीज़, जो एफिडेविट दिया है नो ऑब्जेक्शन का, उसके अंदर यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो वर्सा है मरहूम के, उन्होंने इनको माफ़ कर दिया है उसके अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि जो मुल्जिमा है उनकी फैमिली ने अप्रोच किया था, जिसमें उनकी वालदा थी, उनकी मदर इन लॉ थी और उसके साथ उनकी सिस्टर थी जो मरहूमा है और मरहूम है। उनके घर में वो लोग गए, उन्होंने ताज़ियत की, माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर दिया। और आज यही बात कोर्ट में अपने हल्फनामे के ज़रिए उन्होंने ये बात बता दी कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ किया है। देखिए नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया, अगर हम उस पर अमल करें तो आखिरत के साथ साथ दुनिया में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है। आप मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले या फिर गाड़ी पर बैठने से पहले या फिर किसी भी सवारी पर बैठने से पहले सफर की ये दुआ जरूर पढ़ें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आखिर में नाज़रीन, मैं आपको जवाब जानना चाहता हूँ कि नताशा में मिले किसी का एक्सीडेंट गलती से हुआ या फिर उसने जानबूझकर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना जवाब कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।